YouTube पे बहुत सारी फेयर वैल्यू गैप वाली वीडियो है, लेकिन सवाल ये है कि आप मेरा ही वीडियो क्यों देखोगे। आखिर जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वही आप देखोगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज YouTube पे फेयर वैल्यू गैप को लेकर इतनी सारी वीडियो है, बहुत सारा वीडियो है, लेकिन ये वीडियो जो मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत खास होने वाला है। अब आप पूछोगे ऐसा क्या है खास? देखो, जो भी मैं बताता हूँ उसको एग्जीक्यूट करके भी दिखाता हूँ, जो बाकी लोग नहीं करते हैं। ज्ञान देना और उस ज्ञान को एग्जीक्यूट करके दिखाना, दोनों में बहुत अंतर होता है। आप देख सकते हो कि मैंने बहुत सारा लाइव ट्रेडिंग, या वो इंडियन मार्केट के लिए हो या वो फॉरेक्स मार्केट के लिए हो, वो डाला हुआ है अपने चैनल पे, जाकर के आप देख सकते हो। इवन मैं लाइव में ट्रेडिंग भी करता हूं और अपने स्टूडेंट को दिखाता भी हूं, वहां पढ़ाता भी हूं लाइव में कि आप देखो कि यहाँ पे ये बनेगा इस तरीके से, यहाँ पे ये सेटअप बनेगा और वहां पे हम इस चीज को ट्रेड करने वाले हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि मैं जो पढ़ाने वाला हूं वो मैं एग्जीक्यूट करता भी हूं, और उस पे एक दो नहीं, कम से कम 4-5 लाइव ट्रेडिंग करके भी आपको मैं दिखाऊंगा। बिकॉज जो मैं पढ़ाता हूं वो सारी चीजें मार्केट में काम कर, बाकी लोग के जैसा नहीं कि जो आए मन में वीडियो बना दो। इसीलिए वीडियो को पूरा देखना, बिकॉज ये सेटअप सारे जगह काम करेंगे, चाहे वो इंडियन मार्केट हो चाहे वो फॉरेक्स मार्केट हो, हर मार्केट में ये चीज काम करने वाला है। फेयर वैल्यू गैप की ये एक ऐसी वीडियो है जहां पे आपको फेयर वैल्यू गैप पे पूरा का पूरा कंप्लीट चीजें मालूम चलेगी, कहीं दूसरे वीडियो में जाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, आई प्रॉमिस। ठीक है, अब यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि हम क्या क्या सीखेंगे। तो हम सीखेंगे कि एफबीजी होता क्या है, मल्टीपल एफबीजी हो तो कैसे ट्रेड करना है, अगर गैप अवे एफबीजी हो तो कैसे ट्रेड करना है, एफबीजी के बीच में अगर डिस्टेंस ज्यादा हो तो कैसे ट्रेड करना है, कौन सा एफबीजी वैलिड है, कौन सा एफबीजी इनवैलिड है। तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट इस वीडियो में सीखने वाले हैं। प्रॉमिस करता हूं कि इस वीडियो के बाद आपको एफबीजी में कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर वीडियो आपको जो है पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी प्रकार का और भी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। चलिए तो आगे बढ़ते। देखो, एफबीजी कंसेप्ट को जो पॉपुलर बनाया है उनका नाम है माइकल हडलस्टोन ने, जिसको आप आईसीटी के नाम से जानते हो। एफबीजी एक बहुत ही पावरफुल कंसेप्ट है। एफबीजी देखो मार्केट में कैसे बनता है। सबसे पहले अगर आप एफबीजी के रीजन को जानोगे ना, बेसिक चीजों को जानोगे, तो आप एफबीजी को बहुत अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। और मैं ये आपको प्रॉमिस करता हूं कि इस वीडियो के बाद आपको किसी भी दूसरे यूट्यूब वीडियो पे जाकर के देखने की जरूरत नहीं है एफबीजी क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से ट्रेड करते हैं। पूरा कंप्लीट इसमें बताने वाला हूं, बेसिक टू एडवांस। तो पूरा वीडियो देखना। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सेव कर लो, आराम से बैठ कर देखो। चलो ध्यान देना। देखो क्या होता है एफबीजी, क्या होता है एफबीजी, मतलब होता है इम्बैलेंसिंग। एक्चुअली ये प्राइस एक्शन से ही लिया गया वर्ड है, इम्बैलेंसिंग। इम्बैलेंस का मतलब क्या होता है? इम्बैलेंस मतलब जो बैलेंस होता है जो प्राइस का, जैसे बायर और सेलर। ट्रेडिंग में क्या होता है, मार्केट में, स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ बायर है उतने ही सेलर होंगे, मतलब बायर और सेलर इक्वल होते हैं, बिकॉज ये जीरो सम का गेम है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि बायर ज्यादा डोमिनेंट हो जाते हैं, ज्यादा तेज मूव जब आने लगता है तो उसमें क्या होता है, कैंडल्स में गैप क्रिएट होने लगता है। उसी गैप को हम एफबीजी या प्राइस इम्बैलेंसिंग कहते हैं। तो उसको हम पहचानते कैसे हैं, ध्यान देना। क्या होता है, जैसे मान लो ये पहली कैंडल बनी, पहली कैंडल यहां क्लोज हो गई, ये दूसरी कैंडल बनी, दूसरी कैंडल यहां क्लोज हो गई, और जो तीसरी कैंडल बनी, तीसरी कैंडल का ये जो लो है ये, और पहली कैंडल का जो हाई है, इस कैंडल ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकेंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल, ध्यान देना। तो पहली कैंडल यहां क्लोज हो गई, दूसरी कैंडल ये क्लोज हो गई, और तीसरी कैंडल का लो ये क्लोज हुआ। तो पहली कैंडल और तीसरी कैंडल के बीच में जो सेकेंड कैंडल में जो गैप क्रिएट होता है उसको हम एफबीजी कहते हैं। अब यहां पे देखोगे ना तो पूरा का पूरा गैप है। अगर मान लो यही कैंडल कुछ ऐसे बन जाती और ये वाली पहली कैंडल कुछ ऐसे बन जाती, तो ये जो सेकेंड कैंडल है यहां पे कहीं भी गैप नहीं बचता, वो फिल हो जाती। तो ऐसे में हम क्या बोलते हैं, उसको एफबीजी नहीं कहते। लेकिन यहां क्या हुआ, आप देखो कि ये कैंडल नीचे ही क्लोज हुई है, ये कैंडल ऊपर क्लोज हुई है, तो पहली, दूसरी, तीसरी एफबीजी को निकालने के लिए कम से कम 3 कैंडल आपको चाहिए। तो पहली कैंडल ये हो गई, दूसरी कैंडल ये हो गई और तीसरी कैंडल ये हो गई। तो पहली कैंडल का हाई मार्क करो, थर्ड कैंडल का लो मार्क करो, तो जो दूसरी कैंडल के बीच में जो गैप निकल के आएगा इसी को हम कहते हैं एफबीजी। ठीक है, अगर ये बुलिश कैंडल है तो ये बुलिश एफबीजी है। सिमिलरली अगर ये रेड कैंडल है तो ये आपका बेयरिश एफबीजी है। अब ध्यान देना, यहां पे देखो ये पहली कैंडल, ये दूसरी कैंडल और ये तीसरी कैंडल। तो पहली कैंडल का ये क्या हो गया, ये हो गया आपका लो, तीसरी कैंडल का ये हो गया हाई,
अब जो दूसरी कैंडल के बीच में जो गैप निकल के आया उसी को हम बोलते हैं FBG। अब यहां पे FBG बना कैसे, क्या होता है, यहां पे सेलर अग्रेसिव हो गए, सेलर क्या हो गए, डोमिनेंट हो गए, तो यहां प्रॉपर ट्रेडिंग नहीं हो पाई, बायर सेलर के बीच में बैलेंस नहीं बना, वो इम्बैलेंस हो गया, जिसके कारण यहां पे सेलर डोमिनेंट कर गया और बहुत तेजी से बड़ी कैंडल बन गई, जिसके कारण बीच में गैप क्रिएट हो गया। तो इसी गैप को FBG बोल दिए। सिमिलरली बाइंग साइड भी यही हुआ कि यहां पे भी बायर अग्रेसिव हो गए, डोमिनेंट कर गए, प्रॉपर ट्रेडिंग नहीं हो पाई, तो कैंडल के बीच में क्या हो गया, गैप क्रिएट हो गया, जिसको हम FBG कहते हैं। देखो बेसिकली FBG आपको क्या बताता है, FBG अगर ये बुलिश कैंडल बनती है, बुलिश FBG बनती है, इसका मतलब है कि बाइंग जो है वो काफी स्ट्रांग है। सिमिलरली अगर यहाँ पे बेयरिश FBG बनती है, इसका ये मतलब होता है कि यहाँ पे जो सेलिंग है वो काफी स्ट्रांग है। तो ये कहीं ना कहीं आपके बायर और सेलर के डोमिनेशन को जो है वो दिखाता है, जिससे आप पहचान सकते हो कि मार्केट में अभी कौन स्ट्रांग है। और जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि FBG कैसे निकालना है। सिंपल, 3 कैंडल को मार्क करो, पहली, दूसरी और तीसरी। तो पहली कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई और बीच में जो गैप निकल करके आए वही आपका FBG बन जाएगा। जैसे अगर हमको बुलिश FBG निकालना है तो फर्स्ट कैंडल का हाई, ठीक है, थर्ड कैंडल का लो और बीच में जो आपका सेकंड कैंडल है उसके बीच में जो गैप निकल के आए वही आपका FBG हो गया, बुलिश FBG। अगर वहीं पे आपको बेयरिश FBG चाहिए तो बेयरिश FBG, ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल, तो फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई, बीच में सेकंड कैंडल में जो गैप निकले उसी को आप FBG बोल सकते हो। अब हम जानेंगे कि कितने टाइप के जो है वो FBG होते हैं। ओके, तो टाइप जानने से पहले हम एक चीज जान ले कि इस गैप से हमारा क्या बेनिफिट है। देखो क्या होता है, जब भी प्रॉपर ट्रेडिंग नहीं होती है और गैप क्रिएट होती है तो फ्यूचर में जब भी प्राइस नीचे आएगी इस गैप को फिल करेगी और फिर मार्केट क्या करेगी, बाउंस करेगी। सिमिलरली अगर बेयरिश FBG है, गैप क्रिएट हुआ है, तो फ्यूचर में प्राइस इस गैप को फिल करेगी, उसके बाद मार्केट जो है वापस अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। ओके गाइस, तो अब हम समझेंगे कि इसको हम ट्रेड कैसे करते हैं। ध्यान देना, अभी जस्ट मैंने आपको सिखाया कि FBG कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, पहली कैंडल, ये दूसरी कैंडल और ये आपकी तीसरी कैंडल। तो पहली कैंडल का आपने क्या मार्क किया, हाई, दूसरी कैंडल को छोड़ के थर्ड कैंडल का लो मार्क किया, उसके बीच में ना गैप आया। अब उसी गैप को हम ट्रेड करेंगे। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जब भी वो गैप क्रिएट होता है तो फ्यूचर में मार्केट उस गैप को फिल करने के लिए आता है। अब ध्यान देना, कभी भी एक चीज मैं बता रहा हूं जो शायद बाकी लोग नहीं बताएंगे, कभी भी अगर आप FBG ड्रॉ करते हो ना, तो उसको ड्रॉ करके, जैसे देखो यहां पे ध्यान देना, मान लो कि ये तुम्हारी पहली कैंडल है, ठीक है, ये तुम्हारी तीसरी कैंडल है, ठीक है, सॉरी दूसरी कैंडल है, और ये तुम्हारी तीसरी कैंडल है। ध्यान देना, तो आपने क्या किया, इसका हाई और थर्ड कैंडल का लो मार्क किया, बीच में आपका ये पूरा का पूरा FBG निकल के आया इस कैंडल का, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो बॉक्स आया ना, इसका फिबोनाची मार्क करना, ये बॉक्स का फिबोनाची मार्क करके इसके बीच में 50% पे एक और लाइन को ऐसे ड्रॉ कर देना, यूं, ठीक है। अब इससे क्या होगा, ध्यान देना, मैं बताता हूं आपको। बहुत बार आप देखते हो ना कि जब भी आप FBG ट्रेड करते हो तो क्या होता है, फिर भी आपका स्टॉप लॉस हिट होता है कि आप ट्रेड कर रहे हो, स्टॉप लॉस गया, फिर मार्केट ऊपर जाता है। तो उसी चीज से बचने के लिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूं। ध्यान देना कि जब आपने यहां पे बीच में मार्क कर लिया, ठीक है, ये FBG निकल गया और बीच में ये 50% का जोन भी हमने मार्क कर लिया। अब देखो ऑपरेटर बहुत चालाक है, क्योंकि अभी सबको पता चल चुका है कि FBG क्या होता है, ठीक है, इम्बैलेंसिंग क्या होता है, तो सबको आजकल SMC पता है ऑलमोस्ट, बिकॉज यूट्यूब पे तो इतना भरा पड़ा है कि जितने भी बिगनर्स भी आ रहे हैं उनको भी मालूम है कि FBG क्या होता है। तो इतनी आसानी से ऑपरेटर आपको पैसा बनाने नहीं देगा। तो ध्यान देना, कई बार मार्केट इसके 50%, ये जो FBG है, FBG का जो इसको मीडियम लाइन बोलते हैं, मीडियन लाइन, ठीक है, इसके 50% के ऊपर वाले लाइन को ही टच करके निकल जाता है प्राइस। आप वेट करते रहते हो कि प्रॉपर FBG में आएगा तो हम बाइंग करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत बार इसी को जो है वो टच करेगा और निकल जाएगा। सिमिलरली देखो, अब यहां पे क्या किया, अब 50% के नीचे जो है वो टच किया और निकल गया।
पहले केस में आपने क्या देखा, फर्स्ट केस में कि 50% के ऊपर, उसी एफबीजी के 50% के ऊपर जो है इसने टेस्ट किया और निकल गया। दूसरे केस में क्या देखा आपने कि 50 इसी एफबीजी के 50% के नीचे से आकर के फिर मार्केट निकल रहा है। तो ऐसे में ट्रेड कैसे करना है, ध्यान देना, जब भी आप ट्रेड करोगे और मान लो कि एफबीजी को टेस्ट मतलब 50% के ऊपर वाले लाइन को ही, जोन को टेस्ट करके अगर निकल रही है और उसके बाद एक अच्छी खासी इंगल्फिंग कैंडल बना रही है, तो आप यहां पे इसके नीचे इस 50% के पास स्टॉप लॉस डाल करके और जैसे ही इस कैंडल का हाई कटेगा आप यहां पे एंट्री कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब तक इस कैंडल का हाई ना कटे आप यहां पे एंट्री लेने से बचो। इससे क्या होगा, ज्यादातर जो आपके स्टॉप लॉस जाते हैं वो उसके चांसेस कम हो जाएंगे। और अगर मान लो कि इसके पूरा 50% के नीचे वाले जोन को मिटिगेट करके, टेस्ट करके ये पूरा जा रहा है, तो यहां पे क्या कर सकते हो, यहां पे भी सेम, जब ये कैंडल का हाई कटे तो फिर आप एंटर करो और यहां पे स्टॉप लॉस कहां डालोगे, यहां पे स्टॉप लॉस डालोगे ठीक इस 50% के नीचे वाले लाइन पे। तो यहां पे क्या है, जब ऊपर वाले जोन को टेस्ट करके जा रहा है तो स्टॉप लॉस हम 50% पे डाल सकते हैं, और जब नीचे वाले जोन को टेस्ट करके जा रहा है तो स्टॉप लॉस हम इसके नीचे वाले जोन पे हम क्या कर सकते हैं, हम डाल सकते हैं, जिससे हमारे स्टॉप लॉस जाने के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। तो ये तो रहा आपको एंट्री क्राइटेरिया और स्टॉप लॉस किस तरीके से डालेंगे ये क्राइटेरिया। अब बढ़ते हैं आगे। ओके, तो यहां पे ध्यान देना, ये एक एग्जांपल है। यहां पे देखो, ये पहली कैंडल है, ये दूसरी कैंडल है और ये तीसरी कैंडल है। यहां पे देखोगे तो पहली कैंडल का हाई मार्क किया, ठीक है, और थर्ड कैंडल का लो मार्क किया, इसके बीच में आपको एक एफबीजी जो है वो निकल करके आ रहा है। लेकिन यहां पे देखोगे एफबीजी के जस्ट ऊपर से ही प्राइस क्या कर रहा है, निकल रहा है, ठीक है, एफबीजी पे आया नहीं। तो यहां पे आपको ट्रेड लेने से बचना चाहिए। रीजन क्या है, क्योंकि ये पूरा का पूरा लिक्विडिटी पूल है। मार्केट क्या करेगा, इस देखो, इसके नीचे एफबीजी है, ठीक है, इसके ऊपर से कई बार मार्केट इंड्यूसमेंट क्रिएट करती है, आपको इंड्यूस करती है कि आप आओ और बाइंग करो, ठीक है। तो अब यहां बार बार बेस बना के इसका हाई मार्केट ने क्या किया, इसका हाई मार्केट ने काटा। आपको क्या लगा कि मार्केट यहीं से निकल जाएगी, बट ऐसा नहीं होता है। ये लिक्विडिटी क्रिएट करता है, फिर उसके बाद इन सारे लोगों को ट्रैप करेगा। जो भी लोग इसके हाई कटने पे ट्रेड करेंगे उनका एसएल जस्ट इसके नीचे ही रहने वाला है, इसी बेस के नीचे। तो सारे लोगों का स्टॉप लॉस यहां से मार्केट उड़ाएगा और अपने एफबीजी से फिर मार्केट क्या करेगा, बाउंस कर जाएगा। तो जब भी मार्केट आपके एंट्री क्राइटेरिया के आसपास से अगर बाइंग दे तो आप समझ जाना कि वो इंड्यूसमेंट है, इसीलिए आपको प्रॉपर वहां पे वेट करना है। देखो, मार्केट में लिक्विडिटी होती है और जो लिक्विडिटी होती है वो मार्केट का फ्यूल होता है। तो कभी भी मार्केट क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा लिक्विडिटी को क्रिएट करेगी, उसको हंट करेगी और मार्केट वहां से निकल जाएगी। यहां पे देखना, ये एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल में देखो, यहां पे एफबीजी है, ठीक है, मान लो कि यहां पे एक एफबीजी था, बट यहां पे मार्केट क्या किया, एफबीजी के नीचे क्लोज किया। ध्यान देना, ये बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, ज्यादातर लोग यहां ट्रैप हो जाते हैं। एफबीजी के नीचे क्लोज किया और क्लोज करने के बाद इमीडिएट बेसिस पे क्या हो गया, रिवर्स कर गया और एक पियर्सिंग कैंडल बना दी। तो ऐसे में क्या एफबीजी को हम ट्रेड कर सकते हैं, बिकॉज यहां तो एफबीजी ब्रेक कर गया, तो क्या हम ट्रेड करेंगे, जी हां, बिल्कुल ट्रेड करेंगे। इसको बोलते हैं एफबीजी लिक्विडेशन, ठीक है। बहुत बार, जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल सबको पता चल चुका है कि एफबीजी पे कैसे ट्रेड करना है, तो बहुत बार मार्केट एफबीजी को ब्रेक करके इमीडिएट बेसिस पे रिवर्स कर जाती है। तो ऐसे में हम ट्रेड कैसे करेंगे, तो देखो, जब भी एफबीजी को ब्रेक करके इमीडिएट बेसिस पे कोई बुलिश कैंडल बन जाए, उसके बाद ध्यान देना, इमीडिएट बेसिस पे ट्रेड नहीं करना है। जैसे दो कैंडल का पेयर बनेगा, पहला रेड कैंडल जो होगी वो एफबीजी को ब्रेक करेगी, ठीक है, और ब्रेक करने के बाद एक बुलिश कैंडल तुरंत इंगल्फ कर जाएगी या पियर्स कर जाएगी। तो आपको क्या करना है, दोनों कैंडल का जो हाई होगा उसको मार्क करना है जोन की तरह, ठीक है। और जब उस कैंडल का हाई ब्रेक होगा थर्ड कैंडल से, तब जाकर के आपको हाई ब्रेक होते ही एंट्री करनी है। जब तक हाई ब्रेक ना हो तब तक आपको एंट्री से बचना चाहिए। वहां पे आप एंट्री नहीं करोगे और वहां पे स्टॉप लॉस जाने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो वहां पे हम स्टॉप लॉस कहां रखेंगे, ध्यान देना,
जैसे उसका हाई कटेगा तो जिस कैंडल पे आप एंटर कर रहे हो उसी कैंडल का लो जो होगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा। ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है, बट ये भी ट्रेड बहुत चलते हैं। ये एक ट्रैप ट्रेडिंग के नाम से आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा। सिमिलरली जैसे अब दूसरे एग्जांपल में देखो, यहां पे क्या हुआ है, यहां पे एबीजी को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद नीचे क्लोज कर दिया है कैंडल। तो ऐसे में यहां पे हम बुलिश ट्रेड लेने से बचेंगे। देखो एबीजी ब्रेक होके इमीडिएट बेसिस पे फॉलो अप कैंडल नहीं आना चाहिए, इमीडिएट बेसिस पे रिवर्स कर जाए तो जा करके हम यहां पे ट्रेड प्लान करेंगे ये वाला, और ऐसी कंडीशन में हम ट्रेड को प्लान नहीं करेंगे। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, बिकॉज एबीजी को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इमीडिएट बेसिस पे नीचे एक और फॉलो अप कैंडल ने क्लोज कर दिया है, तो ये काफी लो प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड हमारा बन जाता है। तो ऐसे में इस एबीजी को हम ट्रेड नहीं करेंगे। देखो मैंने कहा था ना कि मैं जिस तरीके से एबीजी बताऊंगा एक ही वीडियो काफी है। तो अगर आपको पसंद आ रहा हो ये वीडियो तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लेकर के आता रहूं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो अब थोड़ा बेरिस का एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ये एबीजी है जो कि बेरिस एबीजी है, पहली कैंडल, ये दूसरी कैंडल और ये आपका तीसरी कैंडल। तो यहाँ पे देखना पहली कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई, बीच में क्रिएट हो गया आपका एक गैप जिसको हम एबीजी कहेंगे। अब यहाँ पे इसके बीच में भी इस एबीजी के 50% पे भी एक लाइन को हम ड्रॉ करेंगे, जैसा कि अभी जस्ट मैंने आपको बताया। तो बहुत बार मार्केट क्या करेगी, इसी 50% के नीचे जो है वो टेस्ट करेगी और यही से मार्केट कंटिन्यू फॉल कर जाएगी। तो जब इस तरीके से आपको कैंडल दिखे तो आपको वेट करना है बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल का, बेयरिश पियर्सिंग पैटर्न का, बेयरिश ट्विजर टॉप का, ठीक है, बेयरिश शूटिंग स्टार का। तो ऐसी कैंडल अगर कोई मिलती है नेगेटिव कैंडल तो वहां पे आपको एंटर करना है। जैसे देखो यहाँ पे एबीजी बना, मार्केट रिटेस्ट किया, बुलिश कैंडल से उसको क्या किया, 50% के नीचे उस एबीजी को टेस्ट किया, उसके बाद एक पियर्सिंग कैंडल बनी। तो इस थर्ड कैंडल पे, इस कैंडल पे आपको एंट्री करनी है, इसी कैंडल के हाई पे आपको स्टॉप लॉस डालना है और अपने जो ट्रेड है उसको कंटिन्यू करना है। सिमिलरली अगेन यहाँ पे क्या होगा, बहुत बार एबीजी 50% के ऊपर जाकर के मार्केट क्या करेगी, उसको टेस्ट करेगी। तो ऐसे केस में क्या करना है कि जब मार्केट इस एबीजी के 50% के ऊपर जाकर के टेस्ट करके नेगेटिव कैंडल बनाती है तो आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है, स्टॉप लॉस जस्ट इसके ऊपर वाले पार्ट पे रखना है और यहाँ पे भी ट्रेंड को आपको क्या करना है, कंटिन्यू करना है। तो जब 50% के नीचे से मार्केट फॉल करे स्टॉप लॉस 50% पे डालो, और जब 50% के ऊपर से मार्केट जब फॉल करे मिटिगेट करके तो आपको टॉप वाला जो लाइन है इसके उसको यहां पर जो है स्टॉप लॉस डाल करके फिर आपको क्या करना है, ट्रेड करना है। ये एक राइट वे होता है स्टॉप लॉस डालने का, जिससे बहुत कम स्टॉप लॉस आपके हिट होंगे और टारगेट हिट होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो काफी बढ़ जाएगी। तो ये रहा बेरिश एग्जांपल। आई होप कि एबीजी का कंसेप्ट आपको अभी समझ में आया हो। अब हम चलते हैं कि और कितने प्रकार के एबीजी होते हैं और जहां पे मल्टीपल एबीजी होते हैं उसको हम कैसे ट्रेड करेंगे। चलो अभी हम लोग जो है वो जानेंगे इनवर्स एबीजी, जिसको आप बीपीआर भी बोलते हो, बैलेंस प्राइस रिवर्स। यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई एबीजी है, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे कोई एबीजी क्रिएट हुआ है, थर्ड कैंडल ये और ये। तो ये जो एबीजी क्रिएट हुआ, मान लो कि प्राइस जब नीचे गिरती है तो नीचे गिरते हुए भी एक और एबीजी बना देती है कुछ ऐसा, और फिर ऐसे ऐसे करके गिर जाती है। मतलब यहाँ पे पहले से एक बुलिश एबीजी था, एक बेरिश एबीजी बन गया, मतलब ये दोनों ये मैच कर गए, ठीक है। तो जिसको हम बोलते हैं इनवर्स एफबीजी या बैलेंस प्राइस रिवर्स, मतलब दोनों प्राइस क्या हो जाता है, वो बैलेंस होकर के रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देना, जैसे ये बेरिश, यहाँ पे देखो ये बेरिश एफबीजी थी और मार्केट नीचे से जाता तो हमारा ट्रेड कैसे बनता कि नीचे से जाता, एफबीजी को टेस्ट करता और टेस्ट करके वापस मार्केट फॉल करता। बिकॉज अभी जस्ट हमने पढ़ा कि जो भी गैप होता है मार्केट उसको फिल करता है, फिल करके अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। बट यहाँ पे फिल तो हुआ, बट यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यू नहीं हुआ, मार्केट रिवर्स कर गई। तो ऐसे में ना यहाँ पे जैसे यहाँ पे भी एक बुलिश एबीजी आपका क्रिएट हो गया और पहले से इसी सेम रेंज में एक बेरिश एबीजी भी था। तो दोनों को जब मैच करोगे तो आपको एक बीपीआर निकलेगा, जिसको बैलेंस प्राइस रिवर्स या इनवर्स एफबीजी कहते हो, इनवर्स एफबीजी। तो अब यही एफबीजी जो पहले बेरिश एफबीजी था, अगर वो इनवर्स एफबीजी बन जाएगा तो वो एफबीजी अब बुलिश की तरह जो है वो रिएक्ट करेगा। अब ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग डिमांड जैसा जो है वो रिएक्ट करेगा यहाँ पे। तो आपको क्या करना है कि जब मार्केट रिवर्स हो जाए और अगेन
अपनी कैंडल का जो पिछली कैंडल का हाई है उसको ब्रेक करके वापस मार्केट जब नीचे आएगी तो यही कैंडल आपका ये जो इनवर्स एफबीजी है ये डिमांड के जैसा रिएक्ट करेगी, यहां पे आकर के कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाएगी तो आपको बाइंग करनी है और बढ़िया अच्छा खासा मार्केट आपके डायरेक्शन में जाएगा, बिकॉज वहां पे रिवर्सल हो गया। बहुत बार आप सुनते हो कि लोग रिवर्सल ट्रेड करते, तो कैसे करते हैं? इसी सब चीज को देख करके वो ट्रेड करते हैं। सिमिलरली यहां पे देखना ये बुलिश एफबीजी था, ठीक है। अब मार्केट जब बुलिश एफबीजी है तो मार्केट नीचे आएगी, बुलिश एफबीजी को क्या करेगी? टेस्ट करेगी, ठीक है, मिटिगेट करेगी और फिर अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। बट यहाँ पे भी रिवर्सल आ गया, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, वो जो बुलिश एफबीजी था वो फेल हो गया और मार्केट क्या कर दिया? डाउनसाइड के लिए रिवर्स कर दिया। तो जब ये रिवर्स होगा तो अगेन यहाँ पे एक और बेयरिश एफबीजी की जो है वो बन जाएगी। इससे पहले इसी सेम रेंज में यहाँ पे बुलिश एफबीजी था, ठीक है, ये वाला था और इसी रेंज में बेरिश भी बन गई। तो क्या हो गया? इसी को हम बोलते हैं बीपीआर या इनवर्स एफबीजी। अब यही एफबीजी आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह मार्केट में रिएक्ट करेगा। जब मार्केट नीचे आएगी, लो कैंडल का तोड़ेगी, वापस मार्केट जब रिवर्स करेगी तो यही जो आपका इनवर्स एफबीजी है एज अ रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करेगा और मार्केट यहां से कंटिन्यू करेगी। तो आपको इनवर्स या बीपीआर दोनों एक ही होता है, इसको भी ट्रेड करना मैंने आपको बता दिया, जो कि मार्केट में काफी बार बनते भी है और जब बनते हैं तो बहुत तगड़ा रिजल्ट देते भी हैं। चलो उसका एक एग्जांपल जो है अब हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले ना बेयरिश एफबीजी बना था, ठीक है। यहाँ से प्राइस क्या हुआ? रिवर्स किया, अगेन एक बुलिश एफबीजी बनाया, तो ये क्या बन गया? बीपीआर बन गया, इनवर्स एफबीजी बन गया। और देखो मार्केट उसी पे आया, सपोर्ट लिया और मार्केट क्या करी? बाउंस कर गई। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ? मार्केट में एक बुलिश एफबीजी था, यहाँ पे बेयरिश एफबीजी बना, मार्केट रीटेस्ट किया और फिर ट्रेंड को कंटिन्यू कर दिया। बात समझ गए? वापस देखिएगा, यहाँ पे पहले एक बुलिश एफबीजी था, जब मार्केट ऊपर गई उसके बाद मार्केट नीचे आई और यहाँ पे एक बेयरिश एफबीजी क्या कर दी? मार्केट ने क्रिएट कर दी और मार्केट रीटेस्ट किया, उसी बेयरिश एफबीजी से रेजिस्टेंस लेकर के मार्केट यहाँ पे फॉल कर गई। सिमिलरली यहाँ पे देखो बेयरिश एफबीजी था मार्केट में, ठीक है, अगेन यहाँ पे बुलिश एफबीजी बन गया, तो दोनों जो एफबीजी थे वो इन्वर्स कर गए और वही इन्वर्स एफबीजी अब क्या काम करेगा? एज सपोर्ट की तरह। तो मार्केट आया, सपोर्ट की तरह उस पर रिएक्ट किया और मार्केट यहां से बाउंस कर गई। छोटा सा समरी आपको देता हूं, देखो अगर बुलिश एफबीजी है इसका मतलब डायरेक्शन अप होगा, स्ट्रेंथ जो होगी उस स्विंग का काफी हाई होगा, वहां पे हमको बाइंग रिट्रेसमेंट का वेट करना है। अगर बेयरिश एफबीजी है तो डायरेक्शन डाउन होगा, स्ट्रेंथ काफी हाई होगी, वहां पे सेलिंग रिट्रेसमेंट का वेट करना है कि जब रिट्रेस करेंगे तो हम सेल करेंगे। अगर इन्वर्जन एफबीजी बना हुआ है तो वहां पे डायरेक्शन फ्लिप कर जाएगा कि अगर बाइंग में है तो सेलिंग में आ जाएगी, सेलिंग में है तो बाइंग में आ जाएगी। वो भी स्ट्रांग जो होता है, वो भी जो स्ट्रेंथ होता है काफी स्ट्रांग होता है। वहां पे बायस जो होता है हमारा वो चेंज हो जाता है कि पहले मार्केट सेल में थी, मार्केट अब रिवर्स हो गई तो बाइंग में चली गई, मार्केट बाइंग में थी तो वो रिवर्स हो गई तो मार्केट अब सेलिंग में आ गई। तो ये आपका क्विक समरी था। अब हम चलते हैं कि अगर मल्टीपल एफबीजी बने तो कैसे ट्रेड करेंगे। चलो उस पे चलते हैं। चलो ध्यान देना, ये बहुत ही बेसिक सा चीज है कि मान लो किसी भी स्विंग में मल्टीपल एफबीजी क्रिएट हो गया है पूरा स्विंग में, तो कहां से? यहां से ट्रेड करे, यहां से ट्रेड करे या यहां से ट्रेड करे। अब मल्टीपल चीजें यहां पे बन चुकी है, मल्टीपल एफबीजी बना हुआ है, तो कौन सा एफबीजी वैलिड होगा, किस एफबीजी को हम ट्रेड करेंगे? देखो सिंपल है, पहला बेसिक चीज फिबोनाची उठाओ और उस स्विंग का हाई टू लो मार्क करो, लो टू हाई मार्क करो, और जो 50 और 60 के बीच में जो एफबीजी क्रिएट हो उस एफबीजी को आपको ट्रेड करना चाहिए, ज्यादा बेस्ट रहेगा। इसकी एक्यूरेसी जो होगी वो 75 to 80% होगी। और उससे भी ज्यादा बेहतर कि ऑर्डर ब्लॉक के पास वाला जो नीचे वाला एफबीजी, सबसे नीचे पहला एफबीजी, नीचे से अगर मार्केट बाइंग में है तो जो पहला एफबीजी बनेगा नीचे वाला, वो उसकी एक्यूरेसी 90% जाएगी। तो आपको सिर्फ दो ही एफबीजी को ट्रेड करना चाहिए वैसे केस में। ये पहला फिबोनाची का 50 से 60% के पास वाला जो एफबीजी है उसको ट्रेड करेंगे, और नहीं तो बॉटम से जो पहली एफबीजी बनेगी उस एफबीजी को ही हम जो है वो ट्रेड करेंगे। बाकी ऊपर वाले जितने भी एफबीजी है उसको आप इग्नोर करो, उसकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं होती है। भले ही मार्केट वहां से आपको बाइंग में दिखाएगी बट वो तुरंत क्या होगी? रिवर्स कर जाएगी। तो फिर ऐसे एफबीजी को ट्रेड करने का कोई भी मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पे पेशेंस ऑलवेज रिवॉर्ड, ठीक है, पेशेंस हमेशा आपको रिवॉर्ड करेगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? सिर्फ फिबोनाची के 50 से 60% वाला या नीचे से जो पहला एफबीजी बनेगा, फर्स्ट एफबीजी, बॉटम से ऑर्डर ब्लॉक के पास वाली वो वाला एफबीजी को आपको ट्रेड करना है। चलो ध्यान देना, कुछ एग्जांपल देखते हैं। ये निफ्टी का
रिसेंट 13 फरवरी का ये जो चार्ट है इसमें ना एग्जांपल देखते हैं। देखो सारे लोग आपको फॉरेक्स का चार्ट दिखाते हैं, ठीक है, मैक्सिमम लोग जो है फॉरेक्स का चार्ट दिखाते हैं, इंडियन मार्केट का कोई नहीं दिखाता। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इंडियन मार्केट का ही एग्जांपल दिखाऊंगा और वो सब रिसेंट वाले ही होंगे। अभी देखो ये तुम्हारा जो है 13 फरवरी का निफ्टी का 1 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहां पे ध्यान से देखिएगा, देखो यहां पे ना एक एफबीजी क्रिएट हुआ है, ये देख, ये दिख रहा है, ये पहली कैंडल, ये दूसरी कैंडल और ये तीसरी कैंडल। तो पहली और तीसरी कैंडल का क्या करना है, पहली कैंडल का हाई मार्क कर दो, तीसरी कैंडल का लो मार्क कर दो, तो दूसरी कैंडल के बीच में जो गैप क्रिएट होगी वही आपका क्या होगा, वही आपका एफबीजी होगा। तो यहां पे देखो क्या एफबीजी निकल के आया और उसी एफबीजी को मार्केट ने जो है वो पहले मिटिगेट किया, टेस्ट किया और देखो कैसे मार्केट वहां से जो है वो निकल गई। तो देखो इंडियन मार्केट में भी ये काम करता है गाइज। ध्यान देना, ये निफ्टी का चार्ट है, ये है आपका 12 तारीख का। यहां पे देखना, देखो पहली कैंडल, दूसरी कैंडल और तीसरी कैंडल। तो हमको क्या करना है, पहली कैंडल का ये है तुम्हारा लो और तीसरी कैंडल का हाई। तो जो दूसरी कैंडल के बीच में गैप आया वही हमारा एफबीजी हो गया। तो वहां पे एक बॉक्स को ड्रॉ करो और देखो कैसे मार्केट जो है उसी एफबीजी को जो है टेस्ट करते हुए किस तरीके से एक बहुत बड़ा मार्केट ने फॉल दिया। देखो कितना बेसिक चीजों से पैसा बनता है मार्केट में, बस आपको पता होना चाहिए। और ये निफ्टी में दिखा रहा हूं, फॉरेक्स वगैरह में नहीं दिखा रहा हूं मैं, ठीक है, निफ्टी में दिखा रहा हूं आपको। एक और देखते हैं, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये निफ्टी का आपका 11 तारीख का चार्ट है और यहां पे देखना एक एफबीजी यहां क्रिएट हुआ है, ठीक है, ये देखो, ये है ना। तो मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि अगर एफबीजी को ब्रेक कर दे, जैसे आप यहां पे देखोगे तो क्या हुआ, ये पूरा का पूरा एफबीजी है, फेयर वैल्यू गैप है, बट यहां एफबीजी को नीचे ना क्लोज कर दिया, मतलब यहां पे एफबीजी के नीचे जाके मिटिगेट करके फिर कैंडल ऊपर क्लोज हुआ है। तो मैंने क्या बोला था, जब तक उस कैंडल का हाई ना कटेगा तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है। तो इमीडिएट बेसिस पे बुलिश कैंडल बनी, हाई कटा, फिर देखो हाई कटने के बाद जब आप यहाँ पे ट्रेड लोगे, ठीक है, स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस जस्ट इसी के नीचे यहाँ पे डालोगे और टारगेट देखो क्या मार्केट फटा है ना। तो क्या मतलब कितने बेसिक चीजों से आप निफ्टी को ट्रेड कर सकते हो, कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये पूरा का पूरा बेसिक कंसेप्ट रहा गाइज। एक स्ट्रेटजी से पैसा बनता है मार्केट में, बस आपको बनाने आना चाहिए। अगर फिर भी आप इन सब चीजों को नहीं फॉलो कर पाते हो, नहीं लाइव में दिख पाता है, तो आ जाओ मेरे साथ लाइव ट्रेडिंग में, जहां मैं लाइव इन सब चीजों को आइडेंटिफाई करके आपको बताऊंगा, आपके अंदर जो है कॉन्फिडेंस को बिल्ड करूंगा। अगर जुड़ना चाहते हो हमारे साथ तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।